मेरे प्यारे छात्रों, आज आप NIVM के लाइव इंटरेक्टिव क्लास में सभी ज्वाइन कर चुके हैं और आज तीज के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक घर में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा होगा। तो सभी को भोले बाबा की आशीर्वाद बनी रहे, जिस उद्देश्य के लिए मनाए जाते हैं, भगवान सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। तो आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस्ट इसके पहले हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे खास बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम लोग देखेंगे ना, तो कुछ सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा सिंपल बनाने का प्रयास करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। जनरली कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिशनली देखा करते थे, ट्रेडिशनल फार्मूलाज की यूज किया करते थे। बिल्कुल हम लोग फार्मूलाज का यूज नहीं करेंगे इस बार। फार्मूला यूज किया जाता था, एक एक पेज, हाफ हाफ पेज में क्वेश्चन बनते थे। फार्मूलाज याद होगा, P इंटू 1+R/100 टू दी पावर क्या होते थे, n होते थे, और ये अमाउंट निकल जाते थे। इस पार्ट को जनरली हम लोग कहते थे कि ये क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। और इसमें से हम लोग करते थे माइनस, अगर P कर देते थे तो ये क्या निकल जाते थे, इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये तो लिखने में है, फॉर्मूला सबको याद होगा, लेकिन अगर इसमें वैल्यूज को पुट करते हुए आगे सॉल्व करते हैं तो कम से कम हाफ पेज या 1 पेज पूरा का पूरा भर जाता था, तब जाके आंसर निकलते थे। इसमें 2 से 3 मिनट कम से कम, जितना भी फास्ट बनाते हैं 2 से 3 मिनट का आपका क्या लग जाता था, टाइम लग जाता था। इसी को समाप्त करने के लिए ये 2 से 3 मिनट नहीं, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे बनाने हैं, इस पर टेक्निक डेवलप करने के लिए आज हम आपके साथ बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को शेयर करने जा रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को अच्छे से हम समझाने जा रहे हैं, तो देखिए। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे आपका इंटरेस्ट का। हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं आपके साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखना है कि ये इंटरेस्ट I4 क्या हो गया, इंटरेस्ट। I4 हम लोग शॉर्ट में लिखे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हम लोग दो कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा टारगेट है, हम सभी का टारगेट है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा है। टू द पॉइंट पढ़े, जो कि क्वेश्चन जो 1 या 2 पूछा जाता है वो हट फटाफट बन जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर पढ़ने के उद्देश्य से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग मैट्रिक पढ़े, इंटर पढ़े, ग्रेजुएशन पढ़े, उसमें कंसेप्चुअल पार्ट कर रहा था, जो सर्टिफिकेट मिल गया। अब आपको मेन गवर्नमेंट जॉब करके जिंदगी भर आपको और आपके परिवार को इकोनॉमिकली अब अपने पैरों पर खड़ा करना है और अच्छे से आगे जिंदगी चले, उसके लिए पैसे अर्न करने की बात है। तो उसके लिए नौकरी चाहिए। नौकरी में भी कौन सा नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, इंटरेस्ट को हम लोग 2 प्रकार से यहाँ पर करते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जस्ट टेबुलर फॉर्म में जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। हम समझाते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 100, मान लेते हैं, चाहे कुछ भी दिया हो। यहाँ भी I इज इक्वल टू, यहाँ भी I इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ परसेंट होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होंगे। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट सिंपल हो जाता है, कंपाउंड में क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए ना, अगर प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं और रेट ऑफ परसेंट क्या है, रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है, मान लो कि 10% पर एनम। अधिकतर एग्जाम में 10%, 5% का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेट करने के लिए 6%, 8%, 12% भी कर देते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर 10% है तो फर्स्ट ईयर। अब बेसिक बात क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर 100 रुपया अगर हम इन्वेस्ट किए हैं कहीं, रेट ऑफ परसेंट 10% है, तो 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट क्या होंगे, फोर्थ ईयर में सिंपल इंटरेस्ट क्या होंगे। ये सारी बातों को आपको जानकारी की आवश्यकता है और आप जानते हो, लेकिन हम यूं ही चर्चा आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रिंसिपल 100 है और 10% है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान देना, चाहे प्रिंसिपल केस कितने भी हो और रेट ऑफ परसेंट भी कितने भी हो, तो 100 रुपीज है और रेट ऑफ परसेंट 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर का क्या होगा। सेकेंड
सेकेंड ईयर, सेकेंड यहाँ पर क्या हम लोग ईयर्स को लेकर चल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में इतना है, वो सेकेंड ईयर में कितने। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इस बात का ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अगर कोई चेंज ना हो तो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्या होता है, इक्वल होता है। इस बात का ध्यान देना, अगर फर्स्ट ईयर में 10 मिला है तो नेक्स्ट ईयर में भी क्या मिलेगा, 10। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, 10 तो आपको इंटरेस्ट सिंपली मिलेगा है, 10 तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, प्लस क्या हो गया, जो अभी तक 10 मिला था फर्स्ट ईयर जो 10 मिले थे उसका भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ऐड होते हैं तभी तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता है तभी तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो अभी तक हम 10 इंटरेस्ट मिल चुका था पहला साल, फर्स्ट ईयर तो सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर तो सिंपली 10 मिला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 इंटरेस्ट पहले साल मिल चुका है, उसका भी क्या रेट ऑफ परसेंट है, रेट ऑफ परसेंट तो वही है, चेंज नहीं हुआ है, चेंज हो भी सकता है लेकिन इस बार नहीं हुए हैं, तो 10% है, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिलेंगे, तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा 1 रुपया मिला। तो 10 + 10 मिलके कितने हो गए, 10 + 1 मिलके कितने हो गए, 10 + 1 मिलके कितने हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, इन सबों को ऐड कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपीज हो गए। तो आप देख रहे हो कि सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए, 11 रुपीज। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इंड ऑफ, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर सेकेंड ईयर का हो गया, ऑफ क्या हो गया, ये सेकेंड ईयर, लेकिन यहाँ पर एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, 2 वर्ष के अंत में सिंपल इंटरेस्ट कितने होंगे। तो 2 वर्ष के अंत में देखेंगे तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट ईयर से दो 10 2 ईयर में मिला था, 10 + 10 10 कितने हो गए, सिंपल इंटरेस्ट 20 हो गए। लेकिन अब इसको देखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 + 10 मिलके 10 + 11 मिलके कितने हो जाएंगे, 21। अब बात तो समझ गया। अब लेकिन अब डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टू ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 ईयर का निकालना हो, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का निकालना हो तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान देना, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का निकालना हो तो जैसे 21 आया, आपको याद होगा हमने परसेंटेज के समय बताया था कि R1 + R2 + R1 इंटू R2 बाई क्या कहा था हमने, 100। 2 साल का निकालना हो कितना परसेंटेज बढ़ा, या दो वेरिएबल का मल्टीपल इफेक्ट निकालना, उस समय भी एग्जांपल आपको दिए थे, उस समय भी एग्जांपल दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 10 अगर प्रिंसिपल 100 है, 10% है, तो फर्स्ट ईयर भी 10 मिलेगा, सेकेंड ईयर भी 10 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट रहता तो इतना ही हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10 मिला था जो फर्स्ट ईयर, उस 10 का भी 10% इंटरेस्ट अगर हम ऐड करेंगे तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएंगे। तो आप देख रहे हो 10 + 10 प्लस ये क्या बच गए, यहाँ पर क्या इसको कैलकुलेट किए तो क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया, टोटल क्या हो गया 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए 2 साल में, 21 निकल गया। ठीक इसी प्रकार बात अगर हम आगे करेंगे 3 साल के लिए करेंगे, तो यहाँ पर टेबल को दूसरे दूसरे फॉर्म में हम आगे बढ़ाते हैं आपको। तो जैसे अभी हमने देखा, आपने देखा कि हमने बनाया क्या, सिंपल इंटरेस्ट बना रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का चर्चा कर रहे थे। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल, अगर आप अभी हमने देखा था प्रिंसिपल को 100 मान लिया था, रेट ऑफ परसेंट, अगर रेट ऑफ परसेंट कितने थे, रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम था, पर एनम की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप देखे थे फर्स्ट ईयर में हमने क्या, फर्स्ट ईयर का क्या हो गया था 10, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 हुए थे। सेकेंड ईयर में क्या, ऑफ सेकेंड ईयर कितने हो गए 10, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए थे 11। वो कैसे 11 आया, 10 + 10 + 10 का 10% और ऐड कर दिए थे, और एट द एंड ऑफ 2 ईयर, लेकिन कहा जाता है एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के अंत में कहा गया, तो क्या हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड किए तो 10 + 10 कितने हो गए 20 हो गए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए, 10 + 11 कितने हो गए 21। अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ तो डायरेक्ट करें 10 + 10, ये लिखने की क्या हो सकता है, 10 का 10% यानी कि 100 रुपया अगर प्रिंसिपल होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो जाते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो जाते हैं 21 हो जाते हैं। बात समझ गए। और थर्ड ईयर का अगर कहता है, थर्ड ईयर का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो थर्ड ईयर का 10 ही होगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो 10 हो गया थर्ड ईयर में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो अभी तक ये आप देख रहे होंगे 2 साल में अभी तक कितने हो गए 21 हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो इसमें 21 का 10%, रेट ऑफ परसेंट तो वही है, 10% इसमें ऐड कर देंगे, तो 10% ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद जो बनेगा, ऐड करने के बाद ये कितने हो जाएंगे, 10 + 2.1 कितने हो जाएंगे 12.1। बात समझ गए। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 12.1 हो गया। लेकिन इंड ऑफ, ध्यान दो, इंड ऑफ 3 ईयर,
3 साल के अंत में सिंपल इंटरेस्ट कितने होंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 तीनों साल का, या 10 इंटू 3 भी ऐड कर सकते हो, या इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 30 का है, इतना करेंगे 10 इंटू 3 क्या कर देंगे 30। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप देख रहे हो कि 2 साल में 21 हो गया था, और तीसरा साल क्या हो गया 12 पॉइंट, तो ऐसे भी करके कर सकते हो 21 प्लस 12.1, तो ये क्या हो गया 33.1। अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो आपको, अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो कि 3 साल डायरेक्ट 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, 3 साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए, तो इसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप 2 साल का तो निकाल चुके थे, 2 साल का क्या 2 इयर्स का निकल चुका था, कितने 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 21 2 साल का हो गया, प्लस तीसरे साल तो 10 इंटरेस्ट मिलेंगे, और 2 साल जो 21 इंटरेस्ट मिला था उसका भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप देख रहे हो तो ये कितने हो गए, तो डायरेक्ट कैलकुलेट किए थे 33 पॉइंट क्या हो गया आपके 1% हो गया। अगर प्रिंसिपल 100 होता तो 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो जाते हैं, इतने हो जाता है। अब देखो ना, अगर 4 वर्ष के अंत में देखना है, तो हमने अभी जस्ट देखा मेरे प्यारे छात्रों कि हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंपेरेटिवली स्टडी कर रहे थे। ऐसा कंपेरेटिवली इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए आपका क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि अभी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो ये अभी देखा हमने एंड ऑफ 3 ईयर, हमने कहा एंड ऑफ 3 ईयर्स, हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट 30 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 हो गया। ठीक है। अगर कहता ऑफ 4th ईयर, अगर कहता 4th ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको होगा सर 10 होगा। अब 4th ईयर कंपाउंड पूछेगा, सर 10 तो होगा ही, प्लस 3 ईयर में जो 33.1 हो गए हैं, इसका भी 10 पर, इसका भी क्या करेंगे, इसका 10% हम ऐड कर देंगे, तभी तो इसमें होगा। तो 10% 33.1 का 10% लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं आपके लिए। तो ये कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 पॉइंट क्या हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। तीसरा चौथा साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 4th ईयर का, ये ध्यान देना 4th ईयर का, 4th ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया अगर 8% 10 होता तो। लेकिन पूछा जाएगा एंड ऑफ 4 ईयर 4 साल के अंत में कितने हो गए, तो सिंपल इंटरेस्ट 40 हो गया, और ये 33.1 प्लस क्या हो गया 13.31, तो ये क्या हो गया 46.41 हो गया। बात तो समझ में आ गया होगा। अगर डायरेक्ट निकालना हो, डायरेक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो कि चार फोर फोर एंड ऑफ 4 ईयर 4 साल में एंड ऑफ 4 ईयर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होंगे, तो एंड ऑफ 4 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपली आप देखें तो 3 इयर्स में क्या हो गया था कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1, और 4th ईयर में 10 मिलेगा, प्लस 4th ईयर में 33.1 का भी 33.1 का क्या हो जाएगा 10% और एड ऑन होंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, डायरेक्ट आ गया 46.41 आ गया। ठीक है, 46 पॉइंट क्या हो गया 41 हो गया, राइट। तो 46.41 अगर प्रिंसिपल 100 होते तो 46.41 क्या हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार आगे 5 ईयर 6 ईयर भी हम बना सकते हैं, बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आगे चर्चा करते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन हम एक यूं ही चर्चा करते हैं। मान लो कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपके लिए हम जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्वेश्चन मान लो, अभी तो हम सिंपल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके लिए। जब अगर प्रिंसिपल कहता है, क्वेश्चन सेंटेंस के रूप में रहेगा, अगर क्वेश्चन में कहता है कि 40,000 रुपये पर, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट अगर 10% पर एनम है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो बताइए कि टाइम कितना है कि 2 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट क्या होगा, दोनों कहता है निकालिए क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होंगे और अमाउंट क्या होंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जनरली ये सब क्वेश्चन अभी पूछे नहीं जाते, पूछा जाएगा तो एसएससी रेलवे में बैंकिंग में नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ देखो, ये क्वेश्चन को भी लॉन्ग बनाते तो अगर फार्मूलाज पर लगाते, अगर फार्मूला पर लगाते तो पी के जगह पर रख देते 40,000 पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन करेंगे, यानी एन यानी 2 या माइनस पी करेंगे तो ये अमाउंट निकल गया, और ये क्या माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करने, ये हमने मना किया है कि इस फार्मूला को आपको, इस फार्मूला का यूज बिल्कुल ही नहीं करना है, इस फार्मूला का यूज क्या करना बिल्कुल ही नहीं करना। तो क्या करने हैं, तो देखो ना, इसको सॉल्व करने के लिए आराम से समझाते हैं। प्रिंसिपल को हम हमेशा 100 मानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी 100 माने थे। रेट ऑफ परसेंट 10 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने होंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या किया था, सिंपली 10 इंटू 2 कर दिया था। लेकिन यहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने बताया था, अभी जस्ट चर्चा किया था, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार दिमाग में आपका
आपका सेट हो जाएगा तो आसानी से बन जाएंगे। ये भी लिखने के लिए आवश्यकता नहीं है 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10% आप सब पहले से निकाल लिए होंगे क्या होगा। तो आप देखो तो ये क्या हो गया 21। तो अगर 100 रुपीज प्रिंसिपल लगाते तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो जाते, प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो जाते हैं 21 हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कर और अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है कितना 100 में 21 ऐड कर देते तो 121। अब यहाँ पर एग्जाम यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ 40,000, लेकिन हमने माना था कितना मान लिया था 100 मान लिया था। 100 इज इक्वल टू कितने हैं 40,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए 400, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 400। तो 1 इज इक्वल टू 400 हो गया। अब 1 इज इक्वल टू जो 400 हो गया तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 21 इंटू क्या कर दो 400, और अमाउंट निकालना है तो 121 इंटू 400 कर दो। तो आप देख रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट 4 से गुना कर देना, 8400 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 484 एंड 00 हो गया। अगर प्रिंसिपल 40,000 था तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने मिल जाते, प्रिंसिपल 40,000 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो जाते हैं आपका 8,400, और अमाउंट कितने हो जाते हैं, अमाउंट कितने हो जा रहे हैं, तो अमाउंट कितने हो जा रहे हैं 48,400। फटाफट देखो इस क्वेश्चन को तो शॉर्ट में बताते हैं 3 सेकंड 4 सेकंड में कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में याद ही हो गया है, क्वेश्चन तो याद ही हो गया है, प्रिंसिपल क्या है 40,000 है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, रेट ऑफ परसेंट 10% है, और टाइम कहता है 2 साल में इंटरेस्ट क्या होगा। तो 10% अगर पर एनम है तो आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट R1 R2 का यूज करके 21 बना दोगे, अमाउंट कितने हो जाएंगे 121। 100 इज इक्वल टू 4,000 है तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 400, 400 से गुना कर दो। ये सब लिखने ही क्या हो सकता है, डायरेक्ट देखकर ऑप्शन में टिक लगाइए, आंसर निकलते चले जाएंगे मेरे प्यारे छात्रों। बात तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में कहता क्या है, आप ध्यान दो। अभी हम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कहता क्या है, और भी चर्चा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपके साथ फिर बातें करेंगे हम। मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन कहता है, ठीक है। मान लो कि प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि 20,000 रुपीज आपने क्या किया है बैंक में जमा किया है, रेट ऑफ परसेंट 10% है, बट इंटरेस्ट, बट पेएबल क्या है, पेएबल, इस बात का ध्यान देना, हाफ ईयरली है, पेएबल क्या है हाफ ईयरली है, ठीक है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल हो रहा है, इस बात पर ध्यान देना, इंटरेस्ट पेबल क्या है हाफ ईयरली। तो कहता है कि वो 1 ईयर में, टाइम कहता है 1 ईयर में, 1 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होंगे एंड अमाउंट क्या होगा, दोनों पूछ रहा है, ठीक है, अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व, अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यूं ही लिख रहे हैं, एक बार समझा रहे हैं। प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 200। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 ईयर का रेट ऑफ परसेंट 10% है, जब हाफ ईयरली पेएबल हो रहा है, हाफ ईयरली पेएबल हो रहा है तो हाफ ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितने हो जाएंगे 5%। तो 1 ईयर में जाते हैं, 1 ईयर में हाफ ऑफ ईयर जाएंगे 2 बार होगा, तो 1 ईयर का रेट ऑफ परसेंट 10% है मेरे प्यारे छात्रों, हाफ ईयरली पेएबल है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है हाफ ईयरली पेएबल है, तो हाफ ईयर में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 1 ईयर कंपाउंड 2 बार इंटरेस्ट मिलेंगे हाफ ऑफ ईयर में, तो पहला हाफ ईयर में 5, दूसरे हाफ ईयर में 5 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5%। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 पॉइंट क्या हो जाएंगे 25, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 10.25। तो बस अगर रुपया में कन्वर्ट करने हैं तो आप देखो 100 इज इक्वल टू 20,000, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए 10, 10 में 1 इज इक्वल 200, तो इसे क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएंगे। और अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट अमाउंट क्या हो गया आपका 100 हम प्रिंसिपल माने थे और 10.25 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो 100 10.25 हो गए आपके अमाउंट। लेकिन 1 इज इक्वल टू क्या है 200, तो यहाँ भी 200 से गुना कर दो, आंसर निकल गए आपके। आंसर कितने निकल जाएंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो भी आ रहा है वही आंसर निकल जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं आप लोगों के लिए। प्रिंसिपल यहाँ पर कितने दिए हुए 20,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 200। क्यों 1 इज इक्वल टू 200 मान लीजिए, क्योंकि 100 इज इक्वल टू इतने थे, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1 इज इक्वल टू 200। ये ऑलवेज दिमाग में सेट करना है। अगर रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम है, हाफ ईयरली की बात के 1 ईयर का इतना है, हाफ ईयरली पेएबल है, तो हाफ ईयरली पेएबल जब 5% होंगे, हाफ ईयरली पेएबल है 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेंगे तभी तो कंपाउंड कहलाएंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5%, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने हो जा रहे हैं 10.
25% हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमने 100 माना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1 ईयर का 10.25 हो गया, और अमाउंट कितने हो गए, अमाउंट कितने हो गए 100 10.25 हो गया। 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे छात्रों, जस्ट आपका 20,000 दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 200, तो इसे 200 से मल्टीप्लाइड कर दो, 2 दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए हैं, तो ये क्या हो गया 2050 ये भी क्या हो गया 200 से मल्टीप्लाइड करेंगे दशमलव के बाद 2 कैंसिल हो गए, तो ये क्या होंगे 50,022, तो अमाउंट कितने हो गए इतने, अमाउंट आपका कितना हो गया इतना, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए इतने। बात तो समझ गए होंगे, सब क्या हो गया रुपया में कन्वर्ट हो गया। चलिए आप लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, इतनी बातें समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे छात्रों आपको मैं अनम्यूट करता हूं पहले और डिस्कशन कर लेते हैं। कोई डाउट है पूछिए आप लोग, अभी जितना बताए हैं। तो अभी आपका डाउट हुआ था 2 ईयर वाले, मैंने फिर से समझा दिया था, किसी कारणवश वो देख नहीं पाए थे। अमन कुमार क्या क्लियर है अमन? यस सर बिल्कुल। ठीक है। और